अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज के व्लॉग में मैं बनाने वाली हूँ तोरियाँ, साथ साथ हम थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। तो तोरियों को जो मेरा वाला स्टाइल है इस तरीके से बनाकर देखें, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। यहाँ पे मेरे पास थी 1 किलो तोरियाँ। और जी ये भी मैं बता दूं कि इस व्लॉग में मैं आप लोगों को तोरियां बनाने की जो रेसिपी है वो नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह रेसिपी भी शेयर करूंगी। इस व्लॉग में मैं जस्ट तोरियां बनाऊंगी और बस थोड़ी थोड़ी बातें करके अपना जो मैं कर रही हूँ काम शाम आज के दिन वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास था धनिया धनिया और पुदीना था। मैंने कहा इन दोनों को भी स्टोर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने इसको स्टोर किया हुआ है। अगर आप लोग ज़्यादा दिन तक धनिया पुदीना हरी मिर्ची इनको स्टोर करके रखना चाहते हैं, क्योंकि मिर्चें जो होती हैं वो 1 से 2 दिन में बिल्कुल वो हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं अगर बाहर पड़ी हों तो। और अगर फ्रिज में भी आप लोग इसको ऐसे ही रख देते हो आम जैसे बाकी चीज़ें आप रखते हो तब भी ये ख़राब हो जाती हैं। ये मेरे पास थी हरी मिर्चें, और इसमें ये जो आपको एक रेड सी हुई हुई नज़र आ रही है ये मेरे पास जब आई थी तब ही रेड थी और स्टिल देखें अभी तक वैसी ही है। ये वाली जो मेरे पास हरी मिर्चें थी मैंने इनको इस तरीके से स्टोर किया था। इनको मैंने इस वाले बॉक्स में डाल दिया बिकॉज़ ये इसके बीच में हरी मिर्चें मुझे और भी ऐड करनी थी। उस वाले में मुझे डालना था धनिया और मैं चाह रही थी धनिया सीधा सीधा रहे, और वो मेरे पास थोड़ा सा लंबा सा बॉक्स था तो उसमें वो सीधा रहना था। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हरी मिर्चें हैं इनकी फ्रेशनेस देख सकते हैं कि कितनी ये फ्रेश हैं। इनके जो ऊपर वाली डंडियाँ थी वो मैंने उतार के फिर मैंने इनको स्टोर किया था, और कम अज़ कम मुझे ये वाली मिर्चों को स्टोर किए हुए 1 से 1.5 हफ्ता हो चुका था। इनको यहाँ पर मैंने सीधा सीधा रखा हुआ था, लंबा साइज़ था, बट इस वाले बॉक्स में मैंने इन्हें ऊपर नीचे करके रख दिया है। और जितनी ज़्यादा आपकी चीज़ खुली खुली रहेगी, सीधी सीधी रहेगी, उतना ही ज़्यादा आपकी चीज़ जो है वो लंबे अरसे तक चलेगी। और आप इसे टिश्यू पेपर में जब रैप कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जो इसका मॉइस्चर होगा, नमी होगी, वो सारा टिश्यू पेपर चूस लेगा, और उससे ये होगा कि आपका जो हरी मिर्चें धनिया पुदीना है वो ख़राब नहीं होगा। अच्छा, और ये कि आप लोग भी इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, आप लोगों की चीज़ें ज़्यादा अरसे के लिए चल जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये जो मैंने बतानी थी कि मैंने जो धनिया था वो थोड़ा सा निकाल लिया था। कहते हैं कि अगर ग्लास में थोड़ा पानी डाल के उसकी जड़ को उसके बीच में डुबो के रख दो तो भी वो जो आपका धनिया होता है वो ज़्यादा टाइम के लिए चलता है। तो मैंने कहा कि चलो उस तरीके से भी करके देखते हैं, और आपके साथ फिर मैं शेयर करूँगी कि वो वाला कितने टाइम चला और ये वाला कितना टाइम चला। इसका तो मुझे पता है कि ये जो है वो कम अज़ कम 1 से 2 हफ्ते निकाल लेगा या ज़्यादा भी निकाल सकता है, लेकिन वो वाले का मुझे नहीं आइडिया था, उसका मैं आपको बताऊंगी। तो जी यहाँ पे मेरे पास टिश्यू पेपर मैंने एक बॉक्स में लगाया हुआ था, उसके बीच में मैं धनिया पुदीना डालूंगी। अच्छा, पुदीने को स्टोर करने के लिए क्या करना है, इस तरह के जो पत्ते होंगे जो आपको लग रहा होगा कि यार ख़राब हुए हुए हैं, येलो हुए हुए हैं, ब्लैक हुए हुए हैं, या उनके बीच में से लिक्विड सारा निकल रहा है और वो बाकियों को फिर इस तरीके से क्या करेंगे, ख़राब कर देंगे, तो आपने इनको साइड पे कर लेना है, निकाल के फेंक देना है। और ऐसे ही मैं इसको खोलूँगी नहीं, खोले बगैर ही मैं इसको ऊपर ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा नज़र मार लूँगी ताकि जो ख़राब हो उनको मैं निकाल लूँ। तो सेम प्रोसेस मैंने धनिया के साथ भी किया था। ये मैंने इसके बीच में डाला था, इसको मैं यहाँ से रैप कर रही थी, बट ये मेरे से रैप हो नहीं रहा था। वैसे तो मैंने टिश्यू बड़ा ही फाड़ा था कि मैं इसको कर लूँ, लेकिन फिर मैंने क्या किया कि जो डबल करके मैंने रखा हुआ था उसको मैंने खोल के तो फिर उसको मैंने अच्छे तरीके से रैप कर लिया, ताकि ऊपर नीचे से जब वो रैप होगा तो फिर वो मॉइस्चर अच्छा एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। तो जी इसके ऊपर भी मैं कवर दे दूँगी। ये मेरा तकरीबन हो गया, इसके बाद मैं इसको कवर दूंगी, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को जो डर्ट थे, गंदे पत्ते थे, वो मैंने निकाले हैं इसमें से। और इसी तरह से मैं जो धनिया है उसको भी स्टोर करूंगी। यहाँ से मैं धनिया जो है इसको सीधा सीधा लंबा लंबा रखूँगी, क्योंकि धनिया के पत्ते ज़रा लंबे हैं, ज़ाहिर है डंडियाँ लंबी हैं, तो मैं इसको इसलिए लंबे वाले बॉक्स में स्टोर करी थी। आपके पास भी अगर कोई इसी शेप का हो तो आप उसमें स्टोर कर लेना। और ये होता है कि जब हम लोग किसी का कोई व्लॉग देख रहे होते हैं, या हम लोग किसी की कोई डेली रूटीन देख रहे होते हैं, कोई भी चीज़ अगर कोई शेयर कर रहा है तो आप लोग अगर उसको देखते हैं तो उसका और तो कोई नहीं होता, यह है कि आपको कोई ना कोई आइडिया मिल जाता है। सेम इसी तरह, यानी हर बंदा बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, उसको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ देखने की सीखने की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मैं भी कुछ ना कुछ ऐसे देखती रहती हूँ ताकि यार कोई आइडियाज़ मिल जाएं जो हम लोग अपने घर में इस्तेमाल कर सकें। तो आप लोगों को भी इसको देख के अगर कोई आइडिया मिलता है तो आप लोग उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और अगर आप मुझे कोई एडवाइस करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके जो गंदे पत्ते थे वो भी निकाल रही थी। ऐसे अगर कोई बहुत ज़्यादा येलो हुए हुए हों तो वो भी आप निकाल दें, बिकॉज़ वो भी यूज़ वाले नहीं होते।
तो उनको भी बंदा निकाल दे। और मतलब मैं इसको पूरा खोल कर अच्छे तरीके से नहीं खोलूँगी और ना ही आपने इसको धोना है। हरी मिर्चें भी मैंने बग़ैर धोए स्टोर की थी और ये दोनों चीज़ें भी मैं बग़ैर धोए स्टोर करी हूँ। अगर आप इसे गीला करके रख देंगे तो उसके बाद आपको इसको सुखा कर वापस रखना होगा। अगर आप इसे सुखाएंगे नहीं और गीला गीला ही बंद कर देंगे टिश्यू पेपर में, तो टिश्यू पेपर भी इसका जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा और उससे ये होगा कि इसके बीच में जो है वो स्मेल सी पैदा हो जाएगी फ्रिज के अंदर पड़े हुए भी। तो इसलिए आपने क्या करना है, वैसे स्टोर करना है। ये मैंने ग्लास के बीच में भी धनिया रख दिया था, मैंने कहा इसको भी चेक कर लेते हैं। ये जी जो मेरे पत्ते वगैरह गिर गए थे एक्स्ट्रा के, इसको मैं फेंक देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से शेल्फ़ को साफ़ करती हूँ। इनको उठाया, इनको मैंने डाल दिया शॉपर में। ये जो शॉपर होते हैं ना, ये मुझे बेस्ट लगते हैं। डस्टबिन में कभी शॉपर ना लगाओ, कुछ ना हो, मैं यहाँ पे शॉपर लगा लेती हूँ नीचे और मैं इसी को यहाँ से यूज़ कर लेती हूँ। और जी ये मैंने वाइपर कर लिया और उसके बाद मैं क्या करूँगी, तोरियाँ बनाऊँगी। तोरियों को सबसे पहले मैंने क्या किया, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। कोई भी सब्ज़ी लाए बंदा तो उसको अच्छे तरीके से पहले ही वॉश कर ले। बेशक कि आपने उसको पील ऑफ करना होता है, छिलके उतारने होते हैं, लेकिन फिर भी ना उसको साफ़ कर लेना, धो लेना चाहिए। क्योंकि जब आप छिलका उतार लेते हो तो अंदर वाले पार्ट के ऊपर वही छुरी लगती रहती है, वही हाथ लगते रहते हैं। तो इसलिए बेहतर होता है कि बंदा एक बार धो ले, उसके बाद बंदा ना भी बाद में सब्ज़ी को धोए तो भी खैर है। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ डाला और ये मैं इसको कर रही हूँ वॉश। मेरे से तो इस तरह से काम होते नहीं हैं कि भाई बाजू नीचे करके अच्छा ड्रेस पहन के, और क्योंकि वीडियो बनानी है तो इसलिए अच्छा सा तैयार होके, नहीं भाई। जब काम करना होता है तो फिर बंदे को बाजू शाजू ऊपर करके, मतलब जो आम कपड़े होते हैं सही जिनमें बंदा रिलैक्स होता है वही पहन के काम किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने जो है ना बस बाजू शाजू ऊपर किए और मैंने कहा बस काम की तरफ लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसको धो लिया था। यूज़ तो मैं एक ही हैंड कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने इनको अच्छे तरीके से मल कर धो लिया था। तो ये अब मैं इसके जो साइड वाले हैं इन सबको अलग कर लिया ये, और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, इनका अब छिलका जो है वो उतार रही हूँ। तो ये मैं बहुत मोटा छिलका नहीं उतारी, ये मेरा जो पिलर है इससे मतलब हल्का फुल्का छिलका ही उतरता है, बहुत ज़्यादा मोटा छिलका नहीं उतरता। बल्कि सम टाइम ऐसा होता है कि उतर ही नहीं रहा होता तो फिर मुझे दोबारा भी करना, मतलब कम उतर रहा होता है, उतर तो रहा होता है लेकिन कम उतर रहा होता है, तो फिर मुझे दोबारा भी एक बार उसको पील करना पड़ता है। तो जी यहाँ पे मैंने सब्ज़ी तो चढ़ा दी थी, बल्कि तकरीबन मेरी रेडी भी हो गई थी। मैंने कहा चलो अब रोटियाँ तैयार करती हूँ। यहाँ पे जी मैं रोटी बना रही थी, मेरे पास फ़िलहाल स्टैंड अवेलेबल नहीं था घर में, तो फिर मैंने क्या किया कि मोबाइल ही साइड पर रखा और वहीं पर ही बस रिकॉर्डिंग कर ली थोड़ी बहुत। उसके बाद मैं आपको जो है उठाकर भी दिखाऊंगी। और ये जो खाना मैं बना रही थी ये रात के टाइम का खाना था। जब तक पूरा दिन गुजरता है बंदा काम करते 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 इतना थक जाता है कि रात को आके बंदा कहता है बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो और हम जाकर लेटें। और बस मैं भी इसी तरह ही लगी हुई थी, जल्दी जल्दी के ख़त्म करूं और उसके बाद जाकर रेस्ट करूं। लेकिन काम जो है वो दिन भर के ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। एक काम ख़त्म करो तो दूसरा खुल जाता है, आगे काम जो होते हैं वो तैयार बैठे हुए होते हैं। तो जी यहाँ पे जो मैं रोटियां बना रही हूँ वो मैं इसको फ्लेम के ऊपर डायरेक्ट नहीं सेकूँगी, क्योंकि जो मीथेन गैस इसमें होती है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो आप लोग भी अगर टाइम हो तो इसको इस तरीके से ना सेका करें, फ्लेम से उतार के। जल्दी होती है तो बंदा कहता है डायरेक्ट फ्लेम पे रख के तो इसको सेक लेते हैं, रोटी जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। तो अगर आपके पास इस तरह से कोई साफ सा कपड़ा हो तो आप उससे इसको प्रेस करते रहा करें, तो रोटी जब वो अंदर तक बेक हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि आपकी रोटी जो है वो ज़्यादा अच्छी बनती है और आपके लिए नुकसानदेह भी नहीं होती। आप देखेंगे कहते हैं कि यार, वही मैं एक पोस्ट भी देख रही थी उसमें भी था कि रोटियां भी इस तरीके से अगर आप लोग पकाते हैं तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो यानी हमें अपनी चीज़ों का अगर हम प्रोसेस ठीक कर लें तो हमारी जो सेहत है वो कम इफ़ेक्ट होगी। तो ये था जी, मेरी एक रोटी तो तैयार हो गई थी, दूसरी रोटी भी मैंने डाल ली थी तवे पे और उसके बाद मैं इसको भी उल्टाऊंगी और बस जल्दी से सालन डालेंगे प्लेट में और खाना खा लेंगे। तो ये मेरी हो जाए तैयार, उसके बाद बस तो लुक मैं आप लोगों को इसके बाद दिखाती हूँ तोरियों की। ये थी जी ओवरऑल लुक मेरी तोरियों की। इसमें मैंने थोड़ा लेमन काट के डाला था और ऊपर मैंने धनिया डाला था ताकि इसकी अच्छी सी लुक आ जाए और आपको पसंद आए। और आप भी इसको मेरे तरीके से ट्राई करें। रोटियों के ऊपर देसी घी लगा लिया था, अजका का मैंने पानी बॉईल किया। अब इस पानी को मैं इस बॉटल में डाला और इसको मैं कमरे में रख के
फिर जो किचन में गंद बन गया था, ज़ाहिर काम करते हुए गंद तो काफ़ी बन जाता है किचन में, सब्जियों के छिलके वगैरह, वो सारा कुछ मैं साफ़ करूँगी। उसके बाद अब जल्दी जल्दी मैंने यहीं पर ही साइड पर मोबाइल रखा और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। ये मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी किचन, बर्तन वगैरह धो के। उसके बाद बस जाऊँगी और जाकर रेस्ट करूँगी। अज़का का भी सोने का कोई टाइम नहीं है, कभी जल्दी सो जाती है, कभी लेट सो जाती है और कभी सो ही नहीं रही होती, इतना ज़बरदस्ती उसको सुलाना पड़ता है, और कभी तो ज़बरदस्ती करने से भी नहीं सो रही होती। फिर हम लोग सो जाते हैं और बाद में फिर उसको पीछे याद आती है कि मैंने भी सोना था, फिर वो तंग कर रही होती है कभी क्या। तो उस वजह से रात को भी नींद कोई उस तरीके से हो नहीं पाती, और रात को भी अज़का की वजह से 10 बार उठना पड़ता है। तो जी चलें, कोई बात नहीं, बच्चे जो होते हैं वो घर की रौनक होते हैं। तो ये मैं आ गई थी अज़का के पास, अज़का अपने बाबा के पास थी, और ये अब इसने मुझे देख लिया तो अब ये फ़ौरन ना भागी आती है। जैसे ही देख लेती है तो बस, अभी इसको आई हुई थी नींद, तो ये देखें इसकी आवाज़ें सुने आप ज़रा। इसके बाद जी मैं भी सोऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। इसका